एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और बताया जाता है इमरजेंसी मेंटेन है। घरों के पीछे होते हैं तीन काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जो कि लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें पत्तों में बिखेर रहे होते हैं। तभी उन्हीं भीड़ के बीच में एक बंदा बैठा हुआ होता है, एक लड़की को लेकर, जो कहता है, एलिस एलिस जाओ जल्दी से। एलिस, जिसका नाम होता है ब्लैक स्मिथ एडन। तभी वह लड़की कहती है, बड़े भाई जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी उनके पीछे कोई आ जाता है और वह होता है वही बड़ा मॉन्स्टर जो उन्हें ही घूर रहा होता है। फिर वह अपनी सी उन पर एक लेजर बीम अटैक करने की तैयारी करने लगता है और उस अटैक को कर भी देता है काफी खतरनाक तरीके से। वहां पर जो घर थे उनके पड़क उड़ जाते हैं। भाई, हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अभी भी बचा हुआ होता है और काफी दर्द में होता है, लेकिन उसके हाथ और पांव पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। वह अपनी बहन एलिस को ढूंढ रहा होता है और काफी जोरों से परेशान होता है। तभी वह कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। सामने ही होती है उसकी बहन जो कि पत्तों में बिखर रही होती है और फिर वह कहता है नहीं। फिर वह उसे पकड़कर काफी जोरों से रोने लगता है और वह कहता है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आखिर हमने किया ही क्या था? प्लीज रुक जाओ प्लीज। तब वह लड़की कहती है कि मुझे माफ कर, मुझे सच में माफ करना। बट दे भाई, तुम्हें जीवित रहना होगा। ऐसा वह कहकर वह पगुद्दियों में बिखर कर वहां से चली जाती है और हमारे एमसी के पास रह जाता है सिर्फ उसका एक ब्रेसलेट, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कहता है कि फाइनली हमने बग को ढूंढ लिया। थ्रेट लेवल अब भी काफी लो है और वे सारे मॉन्स्टर उसी के पीछे खड़े हुए होते हैं और वह कहता है कि यह है एनपीसी एडन, इसे ही हमें खत्म करना है। और फिर जो एडमिन होता है, जो सामने वाला, वह उस पर एनपीसी पर अटैक करने लगता है, यानी कि हमारे हीरो, और हमारा जो हीरो होता है वह चुप बैठा हुआ होता है। फिर हमारा जो हीरो होता है वो सोचता है कि आखिर सारी चीजें ऐसे कैसे बदल गई। हम तो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, अब फिर क्यों? क्या हमें डिलीट किया जा रहा है? तभी हमारा एनपीसी बताता है कि इस वर्ल्ड में काफी सारे मॉन्स्टर्स थे जो हमें काफी ज्यादा डराते। लेकिन एक दिन सिस्टम के द्वारा चुने गए काफी सारे हीरोज यहाँ पर आने लगे, जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स को खत्म किया, जिस वजह से यहाँ के लोग उन्हें एक देवी देवता की तरह पूजने लगे। लेकिन यह शांति लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि वे भी अब हमें एक खिलौने की तरह ही ट्रीट करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई प्लेयर कोई भी गंदा काम करे तो कोई भी उससे कुछ नहीं कह पाता। ऐसा था सिर्फ एक वजह से, जिसका नाम था सिस्टम मॉडरेटर। अगर कोई भी एनपीसी अपनी आवाज उठाता तो उसे बग नाम देकर उसे खत्म कर दिया जाता। सच बताऊं तो मुझे प्लेयर और मॉडरेटर के बारे में कोई चिंता नहीं। हमारी लाइफ में हमें लग्जरी कभी नहीं मिली। हमने ना जाने किस किस तरह से इस वर्ल्ड में सरवाइव किया। एक बार इस गेम की मेंटेनेंस शुरू होती तो यह सब रुक जाता, लेकिन किसी कारण से एलिस और मैं अभी भी जिंदा थी। मुझे कारण की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने जो जीवन के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया। तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड का सीन जिस पर ब्लैक स्मिथ अपना काम कर रहा होता, लेकिन उसके एक ही अटैक से वह स्वॉर्ड टूट जाती है और वैसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर एक पंच आकर उसके चेहरे पर पड़ता है और एक बंदा कहता है, यू सन ऑफ अ विच, आखिर इसकी 50% की सक्सेस रेट थी, फिर भी तुमने इसे तोड़ दिया। तुमने मेरे एक प्रीशियस मेटल को इतना बेकार कर दिया। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है, इसे इतना मत मारो, ये मर भी सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ती। आखिर अंत में यह तो सिर्फ एक एनपीसी ही तो है। अगर मैं इसे मार भी दूंगा तो यह फिर से जिंदा हो जाएगा। चलो इसे छोड़ो, कहीं और चलते हैं। तभी पहले वाला कहता है, मैं इसे पहले ही मार देता अगर कर्मा पेटी नहीं होती तो। तभी वहां पर एलिस आ जाती है। वो कहती है, बड़े भाई क्या तुम ठीक हो? तभी वह एनपीसी कहता है कि नहीं एलिस, तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया था, नीचे काफी ज्यादा खतरा है। तभी एलिस कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती थी। तभी एलिस कहती है, आखिर वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? तभी हमारा एमसी बताता है, ये ठीक है, तुम्हें तो पता ही है हमारे जो प्लेयर हैं वह कैसा है। एमसी बताता है कि चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूं, चाहे वे प्लेयर्स मुझे कितना भी हार्सिलिटेट करती, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करती है मेरी बहन एलिस। लेकिन उसका सपना वहां पर टूटने लगता है और वह कहता है, आखिर क्यों? आखिर यह सिस्टम मेरे साथ क्यों कर रहा है? आखिर तुम्हें मुझे डिलीट करने से क्या ही मिल जाएगा, और मेरी बहन को मैं इस बेकार से सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, और वह वहां पर पत्तियों में बिखर कर चला जाता। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी का सीन, जो कि एक खाईसी में गिर रहा होता और वह कहता है, आखिरकार सभी अंत हो रहा है। तभी अचानक कहीं से एक हाथ आता है और वह उसके सिर को पकड़ लेता है। तभी लिखा आता है एरर सिस्टम, और है उसको कैंसिल किया जाता है और एडन को रिस्टोर किया जा रहा है। तभी आवाज आती है कि अब समय आ गया है, अब तुम्हें अपना
रोल को निभाना होगा। फिर हमारे एडन की आंखें खुल और वह अपने आप को उसी जगह पर वापस देखता है। सभी चीजें दोबारा से बनने लगती हैं और वह कहता है, क्या फिर से आखिर मैं यहाँ पर वापस कैसे आया? मैं पक्का हूँ कि मैं वहाँ पर गिर रहा था। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें मॉडरेटर की पावर मिलती है, वह भी लेवल 1 की, और तुम्हारे कमांड की स्किल भी अनलॉक हो चुकी है। तो फाइनली गाइस, हमारा एमसी बन चुका है एक मॉडरेटर। आगे चलकर यह क्या करेगा देखने के लिए देखते रहिए।